बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के सेशन में हम एक्सरसाइज नंबर 20.1 के रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास दो केस हैं। इक्वेशंस हमें गिवन होगी, उसमें लिखा होगा कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन। अननोन से यहाँ पे जो मुराद है वो एक कांस्टेंट है के की वैल्यू को फाइंड आउट करें। अब इसके लिए दो कंडीशन है। के की वैल्यू फाइंड आउट करें कब? जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो, और के की वैल्यू को फाइंड आउट करें जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो। क्या मतलब ये कि सेम सॉल्यूशन होगा। सेम सॉल्यूशन से मुराद ये कि डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा, मतलब ये कि डिफरेंट सॉल्यूशन होगा। सवाल में कंडीशन दी हुई है, डिफरेंट सॉल्यूशन से मुराद ये डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो होगा। खैर, ये जो कंडीशन दी हुई है इसका ताल्लुक भी प्रीवियस सेशन से है, 20.1 की क्वेश्चन नंबर 1 से। ये कंडीशन दी हुई है, इसके मुताबिक जो अननोन है उसको सॉल्व करेंगे। इससे पहले एक छोटा सा जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ लें ताकि क्वेश्चन का सॉल्व करना आसान। लेट्स सपोज हमारे पास आंसर आ रहा है -x ग्रेटर देन 6। जहां पर इज इक्वल टू का कॉन्सेप्ट है वो तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इन इक्वलिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ लीजिए, और इससे ज्यादा मजीद, क्योंकि चैप्टर इनइक्वलिटी का नहीं है, इससे ज्यादा मजीद तफसील से इस पे मेरा एक सेशन मौजूद है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कोई बच्चा इसको अगर तफसील से पढ़ना चाहता है कि इनइक्वलिटी के साइन किस तरीके से बिहेव करते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको विजिट कर सकते हैं। यहां पे बस मैं मोटी मोटी बात बता के इसको फिर आगे कंटिन्यू करूंगा। अगर ये वेरिएबल नेगेटिव साइन के साथ है, क्योंकि वेरिएबल हमेशा पॉजिटिव होता है, उसकी वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है, लेकिन खुद वो पॉजिटिव होता है। ये जो नेगेटिव साइन है, इस नेगेटिव साइन को रिमूव करने के लिए जब मैं इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा माइनस से, किससे मल्टीप्लाई कराऊंगा? माइनस से। अच्छा, जब माइनस से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो बोथ साइड होता है, एक साइड मल्टीप्लाई नहीं होता। ऐसा नहीं है सिर्फ यहां माइनस से मल्टीप्लाई होगी, यहां माइनस से मल्टीप्लाई नहीं होगा। कहने का मतलब है इस नेगेटिव साइन को जब मैं यहां से मल्टीप्लाई कराऊं और इस नेगेटिव को जब मैं यहां से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो यहां तो आप एक चीज नोट करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बस यहां पे इस बात का ख्याल रखिएगा, जब नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कराते हैं तो इनइक्वलिटी अपने साइन को चेंज कर लेता है। अगर ग्रेटर देन होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा लेस देन में। क्लियर? बात आ गई समझ में? और अगर ये ऐसे ना हो बल्कि ऐसे हो, -x लेस देन 6, मैं फिर इसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कराऊंगा बोथ साइड, तो याद रखिएगा फिर इसका आंसर आ जाएगा x इज ग्रेटर देन -6। बस यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट है, अगर ये बात समझ में आ जाएगी तो क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान होता है। ये -x से इसको मैं पॉजिटिव बनाना चाहता हूं तो मैं माइनस से मल्टीप्लाई कराऊंगा, माइनस से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 6 माइनस का हो जाएगा। हाँ, इनइक्वालिटी का जो साइन है ये लेस देन है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्रेटर देन। आइए सवाल पर। पहला जो क्वेश्चन है इसको मैंने डिटेल से किया, इसके बाद फिर कुछ स्टेप जो है इसको स्किप कर दिया। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए, यानी कि b² - 4ac = 0, ये आ गई कंडीशन। अब यहाँ पे b कितना है -3, -4a कितना है 1 और c कितना है कांस्टेंट यानी k। 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9, 4 × 1 × k -4k = 0। इस -4k को शिफ्ट करवा दीजिए तो आंसर आ जाएगा = 4k, यानी कि पॉजिटिव 4k। हमें k मालूम करना है, k को यहीं रहने दीजिए, इस 4 को डिवाइड करा दें तो k की वैल्यू आ जाएगी 9/4। क्लियर? सेकंड केस, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो तो बताएं k की क्या वैल्यू है। तरीकेकार वही बनाना, b² - 4ac > 0। b कितना है? -3 का स्क्वायर -4ac > 0। ये 9 आ जाएगा, ये -4 × 1 × k -4k। इस 9 को जब शिफ्ट करेंगे, तो ये -9 हो जाएगा। अब यही वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे, ये जो वेरिएबल है अभी फिलहाल जो वेरिएबल के तौर पर काम कर रहा है -4k, ये जो माइनस लगा है इसको ये गलती मत कर दिएगा कि माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। इसका यही कॉन्सेप्ट है, जब इसको हम पॉजिटिव बनाना चाहेंगे, पॉजिटिव बना सकते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कराते हैं पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा इनइक्वालिटी का। बस इस बात का ख्याल रखिएगा। इसको पॉजिटिव बनाने देखें, ये माइनस था, यहाँ पे माइनस नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। जब माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया 4 के रहेगा -9 + 9 हो जाएगा। और क्या होगा? अगर ये ग्रेटर देन है तो ये क्या बन जाएगा? बात आ गई समझ में? खैर, हमें क्या मालूम करना है? k 4 मल्टीप्लाई और इसको शिफ्ट करा देंगे तो ये k आ जाएगा, k < 9/4। क्लियर?
कोई मुश्किल नहीं है, आसान है, एक दफा कॉन्सेप्ट सीधा कर लीजिए, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान है। एक्स स्क्वायर प्लस के इज इक्वल टू 4, इस 4 को यहां शिफ्ट करवा दें तो ये -4 हो जाएगा। अब यहां पर आप एक चीज नोट करें, इसके अंदर आपको x वाली टर्म नजर नहीं आ रही। x से मुराद ये है, जिसे हम बार बार मैं रिपीट करता हूं, स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है वो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a होता है, bx x का कोएफिशिएंट b होता है, तो इसमें x वाली टर्म नहीं है, जिसमें नहीं होती इसको हम 0 लेंगे। b स्क्वायर b है ही नहीं, -4ac, ये सारा का सारा k -4 क्या है, कांस्टेंट। क्लियर, b नहीं है यहां पर, bx वाली टर्म यानी कि 2x 3x 4x 5x कुछ भी नहीं है, तो जब नहीं है तो वो 0 लिया जाएगा, या इज इक्वल टू 0। 0 का स्क्वायर 0 होता है, ये माइनस एज इट इज आ जाएगा, 4 into 1 4 होता है, और ये k -4 एज इट इज, ये -4 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको 0 से डिवाइड करवा दीजिए, 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करें तो 0 आ जाता है। k -4 इज इक्वल टू 0, -4 शिफ्ट करवाएं तो k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4। क्लियर, नेक्स्ट केस है हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, तरीका वही पुराना, b स्क्वायर -4ac, ये 0 खत्म हो गया, -4 एज इट इज, k -4 एज इट इज, -4 को k से मल्टीप्लाई करें, -4 के माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये +16 हो गया ग्रेटर देन 0, -4 के +16 को शिफ्ट करवाइए तो हो जाएगा -16, मसला फिर वही है, इस k के साथ माइनस लगा हुआ है, रिमूव करने का तरीका दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करा दें तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और अपने साथ साइन को चेंज कर देगा। अभी लगा है ग्रेटर देन, जब साइन चेंज हो जाएगा तो ये हो जाएगा लेस देन। क्लियर, बाकी तरीके का वही पुराना, ये हमें क्या k मालूम करना है, 4 मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दीजिए, 16/4, तो k which is equal to less than 4, k की वैल्यू क्या आई, लेस देन 4। पार्ट 3, x स्क्वायर प्लस kx प्लस 2, पहला केस d इज इक्वल टू 0, दूसरा केस होता है d या डिस्क्रिमिनेंट या डेल्टा, सब एक ही का नाम, ग्रेटर देन 0। पहले b स्क्वायर, b कितना है k, -4ac इज इक्वल टू 0, k का स्क्वायर एज इट इज 4 into 2 8, -8 को वहां शिफ्ट कराएंगे +8, 8 का एलसीएम ले लीजिए तो फैक्टर आएंगे 2 into 2 into 2, यानी कि फुल एंड फाइनल आंसर आ जाएगा 2√2, जिसका पेयर बनता है वो रूट से बाहर आ जाता है। तो k की वैल्यू आ गई हमारे पास +-2√2। क्लियर, मुश्किल तो नहीं, अगर आपको नहीं आता तो कैलकुलेटर में रखिए √8, तो आंसर आ जाएगा 2√2। अच्छा, अब कुछ स्टेप्स मैंने इसलिए स्किप कर दिए हैं क्योंकि d इज इक्वल टू 0 हो या d ग्रेटर देन 0 हो तो b स्क्वायर -4ac वाली कंडीशन तो दोनों में इस्तेमाल होती है। क्लियर, तो ये वाला स्टेप इसमें दोबारा हो जाएगा, खैर मैंने यहां से इसको कंटिन्यू करा, k स्क्वायर -8 ग्रेटर देन 0, इस -8 को शिफ्ट कराएंगे, ठीक है, हो जाएगा +8 हो जाएगा। अच्छा, अब इसको समझिएगा, k स्क्वायर ग्रेटर देन 8, यहां पे तो जब स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस माइनस आता है, इसको समझिएगा कि अब इसके साथ क्या मसला है। पहले मैं इसको डिफाइन करता हूं, ये जो लिखा है k स्क्वायर ग्रेटर देन 8, अब जब इस स्क्वायर को रिमूव करते हैं तो ये बात हमें मालूम है प्लस माइनस आता है, लेकिन अगर ग्रेटर देन का साइन हो तो फिर उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। देखिए आंसर तो वही आएगा 2√2 जो ऊपर आया था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर हटाने के लिए रूट लगाना पड़ेगा, तो 8 का रूट दोबारा हो जाएगा 2√2 और यहाँ पे भी आएगा 2√2। अब जो साइन है प्लस माइनस की और जो इनइक्वालिटी का साइन है इसको समझिएगा, जब स्क्वायर रिमूव करेंगे तो एक आंसर आएगा k इज ग्रेटर देन और एक आंसर आएगा k इज लेस देन। अब इसके पीछे क्या रीजन है मैं आपको समझाऊंगा अभी। एक आंसर आप लिखेंगे k इज ग्रेटर देन, मिसाल के तौर पे मैं आसान कर देता हूं, ये 2√2 लिखा हुआ है, मैं आपको समझाने के लिए आसान कर देता हूं। फर्ज करते हैं ये लिखा हुआ है k स्क्वायर इज ग्रेटर देन 16, अब मैं आपसे कह रहा हूं इसका आंसर आएगा k इज ग्रेटर देन 4 और k इज लेस देन -4। तवज्जो रखिए क्या कारण है, k इज ग्रेटर देन 4 और या k इज लेस देन -4। ये बात आपको यहां से समझ में आएगी, यहां से समझ में नहीं आएगी, यहां से समझ में आएगी। तवज्जो रखिएगा, मैं अर्ज कर रहा हूं k में एक ऐसा नंबर पुट करें जिसका स्क्वायर करने से आंसर ग्रेटर देन 16 है। तवज्जो रखिएगा, k में एक ऐसा नंबर पुट कीजिए जिसका स्क्वायर करने से आंसर ग्रेटर देन 16 है। अगर मैं 3 रखूं तो 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, 9 16 से छोटा होता है, 9 16 से क्या होता है छोटा। ये कह रहा है k इज ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा नंबर रखोगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। ये बात आपको मेरे ख्याल से आसानी समझ में आएगी।
k से ग्रेटर देन 4, इसका मतलब है k जो है वो 4 से बड़ा है। 4 से बड़ा क्या होगा 5। अगर आप यहां रखेंगे 5 का स्क्वायर, हाँ तब सही है। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, यस, विच इज इक्वल टू विच इज ग्रेटर देन 16। k का कोई और नंबर बताओ, 6 हो सकता है क्योंकि 6 का स्क्वायर फिर ग्रेटर देन 16। 7 का स्क्वायर, ये बात तो आपको समझ में आ जाएगी बड़ी आसानी से। सर k इज ग्रेटर देन 4, लेकिन सर ये बात समझ में नहीं आ रही, k इज लेस देन -4, इसका क्या मतलब है? अब इसको समझा देता हूं मैं आपको। इसको मैं आपको नंबर लाइन पर समझाने की कोशिश करूंगा। फर्स्ट कर ले, ये 0 है, ये 1 है, ये -1 है, ये -4 है, ये -5 है, ठीक है जी। कह रहे यहां पे ऐसा नंबर रखो जिसका स्क्वायर करने से 16 से बड़ा है। k इज लेस देन -4, इधर आइए, ये 0 है, ये -1 है, बीच में -2 होगा, -3 होगा, फिर -4 मिलेगा। -4 से छोटा नंबर क्या होगा, पहले ये बताइए। -4 से छोटा नंबर क्या होगा? अगर आप ये सोच रहे हैं -4 से छोटा नंबर -3 होगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। मैंने कहा ना, इसकी खैर तफसील तो बहुत कुछ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर देख लीजिएगा अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो। -4 से छोटा -3 नहीं होता, -4 से छोटा -5 होता है। -4 से छोटा, -4 से छोटा का मतलब -5 और पीछे जाओ -6, ये सारे वो नंबर बता रहा हूं मैं जिनका स्क्वायर करोगे तो ग्रेटर देन 16 आएगा। यही वजह है कि इसके आंसर को लिखने का ये तरीकेकार है। एक दफा ग्रेटर देन, इसका मतलब है 4 से बड़ा, 4 से बड़ा 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस 4 से बड़ा होना चाहिए। अगला जो मैंने आंसर वहां समझाने की कोशिश करी, लेस देन -4, लेस देन -4 का मतलब -3, -2, -1 नहीं है हरगिज, ये लेस देन नहीं है, तो ग्रेटर देन है। जो 0 से जितना करीब होता है, जो 0 से जितना करीब होता है इतना बड़ा होता है। 0 से करीब है -4, उसके बाद है -5, 0 से करीब कौन सा है -4, तो -4 बड़ा है भाई, -5 छोटा है। और आगे चले जाओ, -6 छोटा है, -7 छोटा है, -4 बड़ा है। किससे बड़ा है -4? -4 किससे बड़ा है? -5 से बड़ा है। 5 का स्क्वायर करो जब भी ग्रेटर देन 16 आएगा, -5 का स्क्वायर करो जब भी ग्रेटर देन 16 आएगा। उसके लिखने का मैथमेटिकल लैंग्वेज ये है, k इज ग्रेटर देन 4 और k इज लेस देन -4। क्लियर हो गई बात है? आगे चलते हैं। तो एक आंसर आया k ग्रेटर देन 2√2, दूसरा आंसर आया k लेस देन -2√2। मैंने आपको तफसील वहां पे आसान तरीके से समझा। आगे चलते पार्ट 4, k -1 x स्क्वायर -4x + 2 = 0। पहला केस d = 0, डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए, तरीकेकार वही पुराना। b स्क्वायर -4ac = 0, -4 का स्क्वायर 16, -4 4 × 2 8 और k -1 एज इट इज। ये माइनस की टर्म है, उसको वहां शिफ्ट करवा दें तो पॉजिटिव टर्म हो जाएगी। ये माइनस की टर्म है ना, -8, उसको इज इक्वल टू के बाद ले जाएं तो पॉजिटिव हो जाएगा। 8 1 टाइम्स, 8 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 2 और यहां आ जाएगा k -1। -1 को पहले शिफ्ट करवाते हैं, 2 + 1 क्या होता है 3, तो k की वैल्यू कितनी आ गई भाई 3 आ गई। दूसरा केस, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये वाला स्टेप वही होगा, 16 आ जाएगा, -8 आ जाएगा, k -1 और यहां साइन आ जाएगा ग्रेटर देन 0। इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे? 16 को वहां ले जाइए, वहां जाके -16 हो जाएगा। क्लियर? अब ये बात मैंने आपको समझा, इसका माइनस खत्म करने के लिए दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। ये देखिए, ये माइनस था, ये भी माइनस था, खैर में इस माइनस से कोई काम नहीं, मुझे तो इस माइनस को पॉजिटिव बनाना है। जब इसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई कराऊंगा, ग्रेटर देन है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, लेस देन। कैंसिल आउट करते हैं, 8 1 टाइम्स, 8 2 टाइम्स। क्लियर? ये आगे k -1 लेस देन 2, -1 को वहां शिफ्ट करवा दी, +1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा k लेस देन 3। आगे बस आने, k की एक वैल्यू आई 3 और दूसरा आंसर आ रहा है k इज लेस देन 3, यानी कि k की जितनी भी वैल्यूज हैं वो 3 से छोटी। यहां पर पार्ट 4 हमारा मुकम्मल हुआ। पार्ट 5, x स्क्वायर प्लस kx प्लस 4 इज इक्वल टू 0। केस 1 डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर है। b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, 4 × 4 16, k स्क्वायर इज इक्वल टू 16। k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, दोनों तरफ रूट लेंगे, आंसर आ जाएगा k इज इक्वल टू +-4। केस 1, केस 2 क्या, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, शुरू के स्टेप्स वही होंगे, दोबारा यही फार्मूला हो जाएगा, -16 ये आ जाएगा, बस इज इक्वल टू 0 की जगह यहां आ जाएगा ग्रेटर देन 0, क्योंकि रूट्स क्या है, डिफरेंट सॉल्यूशन, तो डिफरेंस खैर
इसके ऊपर हम पहले बात कर चुके। अगले केस में ग्रेटर देन 0, इस -16 को शिफ्ट करवाएंगे तो ये +16 हो जाएगा। क्लियर? फिर क्या तरीकेकार है, ये जो लिखा हुआ है ना, अभी तकरीबन जो एग्जांपल में बात कर रहे थे इत्तेफाक से वही है। ये जो लिखा हुआ है इसके पढ़ने का मतलब समझिए क्या लिखा हुआ है। कह रहे हैं के स्क्वायर, ऐसा नंबर पुट करें जिसका स्क्वायर करने से आंसर ग्रेटर देन 16 आ जाए। ऐसा क्या नंबर हो सकता है जिसका स्क्वायर करने से आंसर ग्रेटर देन 16 आ जाए? ऐसा क्या नंबर हो सकता है? 5 हो सकता है। 5 का स्क्वायर करने, अब यहाँ 5 नहीं लिखा हुआ, यहाँ लिखा है k इज ग्रेटर देन 4। एक आंसर आया k इज ग्रेटर देन 4, दूसरा आंसर आया k इज लेस देन -4। -4 से छोटा मतलब -5 हो सकता है। ये मतलब है इसका। यहां पर ऐसा नंबर का स्क्वायर करो जिसका आंसर करने से आंसर 16 से बड़ा आए। ऐसे कौन से नंबर हैं? ऐसे पॉजिटिव 4 के बाद वाले नंबर है, ऐसे नेगेटिव 4 के बाद वाले नंबर, -5, -6, -7, -8। इस वजह से हम इस आंसर को ऐसे लिखते हैं k छोटा है -4 से, -4 से छोटे से मुराद -5, -6 लाइक दिस है। ये बात बच्चे को बड़ी आसानी से समझ में आ जाती है। हाँ सर ये बात तो समझ आ रही है, ये बात समझ में नहीं आती, इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा इसके ऊपर जोर दे रहा हूँ। इसका क्या मतलब है? -4 से छोटे से मुराद -5, -6, ये सारे वो नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर करोगे तो आंसर 16 से बड़ा आएगा। आगे चलते हैं। 9x² + kx = -16 पहले शिफ्ट करा दें, +16 हो जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट की प्रॉपर्टी फॉर्मूला लगाएं, b² - 4ac k स्क्वायर एज इट इज 4, 9 और 16 को मल्टीप्लाई करें 576, शिफ्ट करवा दें +576, स्क्वायर लगा हुआ, स्क्वायर रिमूव करेंगे तो आंसर आ जाएगा +-576 का रूट होता है 24, 576 का रूट, जैसे 9 का क्या होता है 3 होता है, 16 का 4, 576 का रूट 24। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 अगला केस है। फिर मैं अर्ज करता चलूं ये वाला स्टेप। अच्छा यहां अगर मैं वाला स्टेप नहीं लिख रहा, इसका ये मतलब नहीं आपने नहीं लिखना, आपने लिखना है, मैं तो समझा रहा हूं, इसलिए मैं दोबारा वो स्टेप रिपीट नहीं कर रहा। आप दोबारा ये स्टेप करेंगे, बस यहाँ पे =0 की जगह क्या कर देंगे ग्रेटर देन 0। फिर दोबारा ये स्टेप करेंगे k² - 576 =0 की जगह क्या कर देंगे ग्रेटर देन 0। फिर यही काम करेंगे इज इक्वल टू बीच में आ रहा है, अब आप क्या कर देंगे ग्रेटर देन। इसलिए मैं सारे स्टेप बार बार रिपीट नहीं कर रहा। k² ग्रेटर देन 576, 576 का रूट दोबारा 24 आएगा, k ग्रेटर देन 24 और k इज लेस देन -24। अब ये माइनस और प्लस का क्या कॉन्सेप्ट है मैं आपको समझा दिया, बार बार इसको डिस्कस नहीं करेंगे। k 24 से बड़ा है, k -24 से छोटा है। -24 से छोटा है मतलब -25 हो सकता है, -26 हो सकता है, -27 हो सकता है, लाइक दिस। पार्ट 7, k - 2x² इज इक्वल टू 4x + k + 2। अब ये इज इक्वल टू के बाद इसको पहले लिया -4x, ये प्लस है, इधर इज इक्वल टू से पहले शिफ्ट करें तो माइनस हो जाएगा। केस 1 डिस्क्रिमिनेंट 0 है, b² - 4a और c का ख्याल रखिए k + 2 नहीं है, -k + 2 है, इस बात का ख्याल रखिए, इससे सवाल गलत हो सकता है। c की वैल्यू k + 2 नहीं है, माइनस की साइन के साथ है, -k + 2। ये देखिए -4a और c की वैल्यू ये माइनस के साथ, ये माइनस और ये माइनस को बना देगा प्लस। ये -4 का स्क्वायर तो 16 आ गया, इसने इसको प्लस बना दिया। ये वाला 4 एज इट इज k - 2 और k + 2 आ गया, आपस में मल्टीप्लाई। 16 as it is plus as it is 4 as it is a minus b a plus b a square minus b square, k minus 2 k plus 2, a कितना है k का स्क्वायर k स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 k स्क्वायर minus 4 as it is। ये जो 16 है उसको शिफ्ट करवा दें तो -16 हो जाएगा। इसकी कैंसिलेशन कीजिए, 4 1 टाइम्स 4 4 टाइम्स, ये आ जाएगा k स्क्वायर -4 इज इक्वल टू -4। ये वाला -4 शिफ्ट करवा दें तो आ जाएगा, अच्छा ये -4 एज इट इज, ये -4 जब उधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा +4। -4 + 4 क्या होता है 0, तो k² आ गया 0, ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है k की वैल्यू, तो क्या लेना पड़ेगा रूट लेना पड़ेगा। 0 का रूट क्या होता है, ये बात तो मालूम होगी ना भाई, 0 का रूट क्या होता है 0 का रूट 0 होता है। अब बोलेंगे सर यहाँ ±0 क्यों नहीं लगाया, इसलिए नहीं लगाया क्योंकि +0 which is equal to 0 and -0 which is equal to 0। 0 0 होता है ना, 0 पॉजिटिव होता है ना, 0 नेगेटिव होता है। अगला केस ग्रेटर देन 0, सारे स्टेप्स वही करेंगे। अब इसको मैंने यहां से कंटिन्यू किया, 4k² इज इक्वल टू, नहीं अब इज इक्वल टू नहीं आएगा, केस दूसरा है ग्रेटर देन आएगा -16। ऊपर के सारे स्टेप्स आप वही रिपीट करेंगे यहां पर है।
ये 4 1 टाइम्स ये 4 ये कैंसिलेशन हो जाएगी, k स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन माइनस 4 आ गई। जब कैंसिल कर देंगे 4 1 टाइम्स 4 4 टाइम्स तो आ जाएगा k स्क्वायर ग्रेटर देन माइनस 4 ये आ चुके। k स्क्वायर ग्रेटर देन माइनस 4 एज इट इज, ये माइनस 4 शिफ्ट करवाएंगे तो प्लस 4 हो जाएगा, माइनस 4 प्लस 4 0 होता है। तरीकेकार वही पुराना, k इज ग्रेटर देन 0 एंड k इज लेस देन माइनस 0। मैंने कहा ना माइनस 0 इज नथिंग बट 0, तो इसलिए हम माइनस 0 नहीं लिखेंगे बल्कि सिर्फ क्या लिखेंगे, k इज लेस देन 0, 0 से छोटे। अब 0 से छोटे क्या नंबर होते हैं, अभी आपको मालूम होने चाहिए। खैर 0 से छोटे से मुराद वो तमाम नंबर्स जो 0 से पीछे आते हैं, जो 0 से पीछे आते हैं वो सारे नेगेटिव होते हैं, -1 -2 -3, ये सारे के सारे वो नंबर्स हैं जो 0 से छोटे हैं। 0 से बड़े वो नंबर होते हैं जो 0 के बाद आते हैं, लाइक दिस 1 2 3 4। पार्ट 8, x² + 1 = kx, इक्वेशन को अरेंज कर लें। x² - kx + 1 = 0, केस 1 डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए। b² - 4ac, b कितना है -k, 4 a कितना है 1 और c कितना है 1, या आगे k² 4 × 1 × 1 4, -4 शिफ्ट कराएंगे +4, 4 का रूट क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ k पे, स्क्वायर रिमूव करने के लिए रूट लेना पड़ेगा। 4 का रूट क्या होता है भाई, 2 होता है, तो k की वैल्यू आ गई हमारे पास +-2। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अभी k² = तो ग्रेटर देन 0 में क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू की साइन को हटा दें, वहां पे उसकी जगह ग्रेटर देन लगा दें। तो सारे स्टेप्स यहां पे करने होंगे, मैंने इसको यहां से कंटिन्यू किया है क्योंकि अब लास्ट क्वेश्चन है, कितनी दफा आपको एक स्टेप बार-बार बताएं। k² ग्रेटर देन 4, तरीका वही पुराना, k इज ग्रेटर देन 2 एंड k इज लेस देन -2। k मतलब कहने का यहां पे मतलब कौन सा नंबर आएगा जिसका स्क्वायर करने से आंसर 4 से बड़ा आएगा। ऐसा नंबर बताओ जिसका स्क्वायर करने से ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा है, ऐसा क्या नंबर होगा, 3 हो सकता है। तो ये जो लिखा है k इज ग्रेटर देन 2 से बड़ा, 2 से बड़ा क्या होगा, 3 होता है। k इज लेस देन -2 से पीछे चले जाओ, -3 -4 -5 -6 -7, ये मतलब है इनका, ये मतलब है। मैं बार-बार इसलिए जोर दे रहा हूं ताकि आपको इस आंसर का मतलब समझ में आ जाए। इस आंसर का मतलब क्या है, k इज ग्रेटर देन 2 का मतलब है यहां पे वो नंबर पुट करो जो 2 के बाद आते हैं, क्योंकि 2 के बाद आने वाले जितने भी नंबर का स्क्वायर करोगे 4 से बड़ा है। यहां जो लिखा है k लेस देन -2 का मतलब -2 से पीछे जाओ, -3 -4 -5 चलते जाओ, उन तमाम नंबर्स को यहां पुट करके देख लेना, उन तमाम नंबर्स का स्क्वायर करने से आंसर ग्रेटर देन 4 है। ये इसका कॉन्सेप्ट है, क्लियर है। आज के सेशन में क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स को हमने सॉल्व करने की कोशिश की। आज के सेशन में इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में इसके रिमेनिंग क्वेश्चन के साथ जल्द आपके सामने। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।